डबल इंजन सरकार में बहुजन सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि संविधान के असली निर्माता बाबा साहेब नहीं, बी.एन. राव थे। वहीं बिहार में आप देखिए, बिहार में लगातार जो अंबेडकरवादी हैं वो बीटी एक्ट रिपील करने की मांग कर रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब उत्तर प्रदेश के एटा से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आपका कलेजा पसीज जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, उसे मारा गया। लेकिन आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो वाकया सामने आया है वो उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आया है। एक बार फिर से दलित की बारात चढ़ने पर बवाल हुआ है, पुलिस पर पथराव हुआ है। ये खबर एटा से है, जहां पर ठाकुर बाहुल गांव से दलित दूल्हे की बारात गुजरने पर पथराव किया गया है। एटा में दलित की बारात ठाकुरों की गली से निकलने को लेकर बवाल हुआ है और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। एटा ज़िले के अवागढ़ थाना क्षेत्र के ढकपुरा गांव में पहुंची, उसके बाद सामंतवादियों ने चेतावनी दी और कहा कि बारात को हम घुसने नहीं देंगे। दलित बारातियों पर हमला किया, कई लोग अस्पताल पहुंचे। उसके बाद फिर 4 थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है। दोस्तों, ये तस्वीरें उस प्रदेश से आ रही हैं जहां पर राम राज्य होने का दावा किया जा रहा है। तो कौन कहता है कि जाति देखकर अत्याचार, अपराध या फिर हिंसा नहीं होती है? ये खबर बताती है कि आज भी समाज में कुछ ऐसे सामंतवादी लोग हैं जो जाति देखकर आतंक मचाते हैं और ऐसे सामंतवादी को सरल शब्दों में जातंकवादी की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये पूरी खबर आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से देखिएगा। कहा जा रहा है ये जो बारात है हाथरस के सहपऊ से एटा आई थी, लेकिन दलित की बारात को नहीं चढ़ने दिया गया और जमकर हंगामा किया गया। दोस्तों, जो घटनाक्रम सामने आया है वो दिल को झकझोर देता है। कहा जा रहा है कि बारात के गांव में प्रवेश करते ही सामंतवादियों ने पहले रास्ता रोका, फिर गंदी जाति सूचक गाली दी और फिर गोली से भून देने की धमकी दी। जब पीड़ित परिवार ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन सामंतवादियों का जहर कम नहीं हुआ। विवश होकर दलित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। पीड़ित परिवार ने सोचा कि पुलिस को जानकारी देंगे तो पुलिस आएगी और इन सामंतवादियों को सबक सिखाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पुलिस तो पहुंची, लेकिन सामंतवादियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही छतों से ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। फिर भी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। कहा जा रहा है उल्टा दलित समाज के घरों में घुसकर बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिलाओं को मारा और दरवाजे तक को तोड़ दिया गया। शादी वाले घर में कहा जा रहा है 2 बहनें थीं जिन्होंने जब पुलिस की बर्बरता का विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा और थप्पड़ मारे। नाबालिग बच्ची की कमर पर लात मारी। बिना महिला पुलिसकर्मी के जबरन गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान चौराहे पर 2.5 से 3 घंटे तक बिठाए रखा। और इस बीच पुलिस ने बिन बारात चढ़े लड़की की शादी जबरन करवा दी। यानी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को यहाँ पर रौंदा गया है, परिवार की अस्मिता को यहाँ पर कुचला गया है। बाद में दोनों बहनों को उसी सुनसान रास्ते पर, कहा जा रहा है, छोड़ दिया गया है। तो अब जो पीड़ित परिवार है वो दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। पूरा गांव इस समय सामंतवादी और पुलिस के गठजोड़ से आतंकित बताया जा रहा है। कायदे से तो इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, पुलिस को ऐसे सामंतवादियों को सबक सिखाना था, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। और कहा जा रहा है यहाँ पर जो आरोपी हैं और पुलिस है उसका गठजोड़ बन गया है, जिससे जो पीड़ित परिवार है वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है।
कहा जा रहा है ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित जातीय हमला है। यहाँ पर जाति देखकर हमला किया गया है। आपको याद होगा पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया था, मारा था लोगों को, लेकिन यहाँ जाति देखकर हमला किया गया है और इसीलिए ये मामला अब पूरे देश भर में तूल पकड़ चुका है। खास तौर से जो बहुजन समाज है वो इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित है। अब इस घटना के बाद सरकार से कुछ मांगें की जा रही हैं। यहाँ पहली मांग ये की जा रही है कि पूरी घटना की एफआईआर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं तथा महिला सुरक्षा कानूनों के तहत दर्ज कर सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सबसे बड़ी मांग यही है कि पहले केस दर्ज किया जाए और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बड़ी मांग की जा रही है कि आवागढ़ थाने के SHO और जलेसर के CO को तत्काल निलंबित कर दिया जाए। ये अम्बेडकरवादी जो नेता हैं, जो बहुजन समाज के जो तमाम नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग यहाँ पर यह है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, स्थायी सुरक्षा नौकरी प्रदान की जाए। जिन पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को बिना महिला स्टाफ के हिरासत में लिया है उन पर महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं देश प्रदेश में सामने आती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि डबल इंजन सरकार में जो बहुजन समाज है वो सुरक्षित क्यों नहीं है। और इसी एटा में जलेसर में आपको याद होगा ठाकुर वर्सेस दलित हो गया था, याद है दोस्तों आपको। दलित समाज ने कलश यात्रा, ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी थी और कहा जा रहा है ये उसी का एक रिएक्शन है। हाथरस से एक दलित की बारात तो आती है एटा में, लेकिन उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाता है और बारातियों के साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है। और जब पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है तो पुलिस भी कहा जा रहा है कि इन्हीं आरोपियों का ही साथ दे रही है। बड़ा सवाल ये है, अगर पुलिस आरोपियों का साथ देगी तो फिर पीड़ितों को न्याय कौन देगा। और आखिर जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, वो कब थमेंगे, कैसे थमेंगे। और बहुजन समाज जो है वो एकजुट क्यों नहीं आ पा रहा है। बहुजन समाज की अगर यहाँ यूपी में सरकार होती तो क्या लगता है, क्या इस तरह की घटनाएं आज देश में होती। मध्य प्रदेश में अगर बहुजन समाज की सरकार होती तो क्या लगता है, क्या वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता। बिहार में अगर बहुजन समाज की सरकार होती तो क्या लगता है, क्या वहाँ पर अम्बेडकरवादियों को BT एक्ट हटाने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता। क्या लगता है अगर राजस्थान में बहुजन समाज की सरकार होती तो वहाँ पर मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगी होती। दोस्तों नहीं होता ऐसा। तो ये जो घटना आई है दोस्तों बहुत दुखदाई घटना है। दोस्तों इस घटना के बारे में सुनने के बाद कलेजा कांप गया और ये जो घटना है अपने आप में दिल को झकझोर देती है कि कैसे आज भी हमारे देश में लोग जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, जाति देखकर किसी को प्रताड़ित करते हैं, जाति देखकर उनकी बारात रोक दी जाती है, जाति देखकर घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है, मुझ कोई रख ले अगर दलित समाज का व्यक्ति तो उसे मारा जाता है। आखिर ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों एटा की ये खबर बताती है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद कायम है, आज भी जाति देखकर हिंसा होती है। बड़ा सवाल ये है कि जो आरोपी हैं उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कब की जाएगी, पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या पीड़ितों को न्याय इंसाफ मिल पाएगा। आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।